हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग इस वीडियो पे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 7 जो कि ट्रायंगल है उसका एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB, सी फिगर 7.18, सो दैट CD बाइसेक्ट AB। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि जो AD है, ये AD है और ये जो BC है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है, इक्वल परपेंडिकुलर है किस पे, इस लाइन सेगमेंट पे। ये AB जो लाइन सेगमेंट है उस पे AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर है, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये मतलब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड एक दूसरे के बराबर है। और हमें ये प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि CD बाइसेक्ट AB। जो ये CD है, CD वो बाइसेक्ट कर रहा है किसे, AB को। ठीक है, अगर वो CD बाइसेक्ट कर रहा होगा AB को तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों इक्वल है, क्योंकि कोई भी चीज अगर बाइसेक्ट हो रही है इसका मतलब वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि OA जो होगा वो इक्वल होगा OB के। अगर वो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है तो हम ये मान सकते हैं कि CD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है इस वाले लाइन सेगमेंट को, AB को। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, क्या हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB। यही हमारा गिवन है। ठीक है, कि AD जो है और BC जो है वो इक्वल परपेंडिकुलर है इस लाइन सेगमेंट AB का। अगर इक्वल परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, जो कि होगा 90 डिग्री का, और ये साइड AD और BC एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये लिखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, हमें ये प्रूफ करना है कि OA जो इक्वल है OB के, तभी हम ये मान सकते हैं कि ये जो DC लाइन है वो क्या है, एज ए बाइसेक्टर है। ठीक है, अगर ये हम प्रूफ कर देते हैं कि OA जो है वो इक्वल है OB के, तो हम मान लेंगे कि CD क्या है, बाइसेक्टर है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करेगा, इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रूफ। ये दोनों साइड कैसे इक्वल हो सकते हैं, अगर हम मानते हैं कि ये वाला ट्रायंगल AOD और BOC, ठीक है, AOD ये वाला ट्रायंगल और BOC ये वाला ट्रायंगल को अगर हम एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो ये जो थर्ड साइड है, ये जो थर्ड साइड है उसको भी हम बराबर कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं बाइसेप्सिटी। और अगर ये इक्वल हो गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो CD है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को। ठीक है, तो हम कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एंगल B जो है वो एंगल A से इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों जो है वो 90 डिग्री पे है, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, हम लोग को चैप्टर 6 में ये पढ़ना है लाइन एंड सेगमेंट्स में, कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो उसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें एक साइड दिया गया है जो कि गिवन है,
हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू AD। ये तो हमें दिया ही गया है गिवन में कि वो एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अब हम मान सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। ठीक है, इसके क्राइटेरिया के बारे में लिखना पड़ेगा, ये कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। तो देखिए, एक एंगल मेरा दोनों में सेम है, फिर दूसरा भी एंगल जो है वो दोनों में सेम है, और एक साइड दोनों में सेम है। तो हम लिख सकते हैं बाय एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों ट्रायंगल, तो उसका सारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो थर्ड साइड है ये वाला, और इस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है OB एक दूसरे के बराबर होगा। OA जो है वो बराबर हो सकेगा OB के बाय CPCT। हमें यही तो प्रूफ करना था कि OA और OB इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो हम मान सकते हैं it means CD bisect AB, CD bisect AB। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थैंक यू।